छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। भगवान की है आरती, चरणों में बैठकर भगवान की कथा को रसपान करने का अगर अवसर आपको मिला है तो भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की मंगलमयी कथा को गाने का अवसर मुझे प्राप्त। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो मित्रों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। तो दोस्तों, चलिए नए साल की शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज है 13 जनवरी और अभी हम लोग जा रहे हैं भागवत कथा का शुभारंभ है आज, और उसी की कलश यात्रा में। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं बिलासपुर। तो वहाँ हमारे एक साधु भाई हैं, उनके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ, और आप भी इस पावन कथा का आनंद लीजिए। तो अभी हम लोग घर से निकलने के बाद लगभग 5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और विधानसभा पार कर रहे हैं। और यहाँ से जो सरगांव की दूरी है वो लगभग 90 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग गांव में पहुँच चुके हैं और ये है हमारे साधु जी का घर। और बस थोड़ी देर में ही अभी जो कलश यात्रा है वो शुरू होने वाला है। तो चलिए चलते हैं और शामिल होते हैं कलश यात्रा में। चलिए दोस्तों, कलश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और देख सकते हैं पूरा लाइन लग चुका है कलश यात्रा के लिए। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साधु जी हैं, वो लड्डू गोपाल भगवान को लेकर आगे आगे चल रहे हैं। और इनके पीछे जितनी भी माता बहनें हैं सब कलश लेकर इस भव्य आयोजन के लिए निकली हुई हैं। और बहुत ही सुंदर आयोजन। छुपने लगे हैं तारे, हाँ देखो घिरी है रात घनेरी, और छुपने लगे हैं तारे। वहाँ छुप छुप राधा रोए, आंचल में मुखड़ा छुपाए। तेरी सुन के मुरलिया कान, तेरी सुन के मुरलिया कान, मैं खो गई खड़ी खड़ी। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तो अभी कलश यात्रा से निकलने के बाद में नगर भ्रमण किए, और नगर भ्रमण करने के बाद में अभी आ चुके हैं तालाब के किनारे। और यहाँ पर जितनी भी कलश हैं सभी में जल भर करके, और जो ब्राह्मण जी हैं यहाँ पर पूजा करेंगे। और भगवान गौरी गणेश की पूजा करने के बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा करने के बाद में यहाँ से हम निकलेंगे फिर कथा स्थल के लिए। तो अभी जो ये पूजा है वो लगभग पूर्ण हो चुका है, और यहाँ से फिर से हम वापस चलेंगे और नगर भ्रमण करते हुए सीधे चलेंगे कथा स्थल के लिए। तो चलिए मेरे साथ, और आप भी इस भव्य यात्रा का आनंद लीजिए। जिस उद्देश्य के लिए हमने ये आयोजन किया है, हम सभी यहाँ आए हैं, ये मानव जन्म मिला है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो और भगवान का आशीर्वाद, उनका अनुग्रह कृपा सदैव ही हम पर बरसता रहे। इन शुभ भावों के साथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
हरे कृष्णा वयं नमः। ओ राधा मेरी पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप करने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। राजा राम चरणों में बैठकर भगवान की कथा को रसपान करने का अगर अवसर आपको मिला है तो भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की मंगलमयी कथा को गाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और इसके कारण वक्ता और श्रोता दोनों निरंतर जब तक कथा चलती है तब तक भगवान की समीपता को प्राप्त कर, सांसारिक बंधनों में जब व्यक्ति बंध जाता है तब संसार के प्रेम में वो फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना, मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त करना उतना ही कठिन हो जाता है। वो संसार में जितना डूबेगा उतना ही वो सांसारिक माया के बंधनों में उलझकर रह जाएगा, जीवन का उद्देश्य भूल जाएगा। लेकिन परमात्मा की कथा में या परमात्मा के प्रेम में, भगवान के प्रेम में जो जितने गहरे उतरेगा, उसके प्रेम रूपी सागर में जो जितने गहरे में जाकर डुबकी लगाएगा इस ज्ञान की गंगा में, उसका मन उतना ही उज्जवल, निर्मल और पवित्र होता हुआ चला जाएगा। और कथा श्रवण का तो एक ही उद्देश्य संतों ने बताया है कि हाँ, ये अलग बात है कि कथा श्रवण का हम अपना अलग अलग उद्देश्य रखते हैं। कई प्रकार की हमारी मनोकामनाएं होती हैं, कई प्रकार की सद इच्छाएं रहती है कि उसके लिए भी हम अपनी मनोकामनाओं की श्रवण में आ रहा था। बस इसीलिए मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो भगवान मुझे दर्शन देने यहाँ तक आ सकते हैं वो भगवान मुझे दर्शन दिए बिना यहाँ से जाएंगे नहीं, कि बिनु विश्वास भगति नहीं और तही बिना द्रवहि न राम। ये विश्वास एक भक्त के मन में जब आ जाता है भगवान कि मुझे दर्शन दिए बिना जाएंगे नहीं, ये पक्का विश्वास आ गया उनके मन में। और ऐसा ही विश्वास जब भक्त के मन में आता है तो भगवान को पा लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, भगवान का दर्शन कर लेना बहुत कठिन नहीं होता। बस विश्वास की डोर हमारी पक्की होनी चाहिए। और आज की ये मंगलमयी कथा, महात्मय की कथा है कि भागवत को सुनने से क्या होता है, भागवत श्रवण का क्या फल है। ये महात्मय में गाया गया है कि 7 दिन में कल्याण। आप कहेंगे कि कोई व्यक्ति माला ले ले और 7 दिन हिमालय में भी जाके अगर तप करे तो भगवान क्या मिल सकते हैं? केवल 7 दिन की तपस्या, 7 युग निकल जाते, 7 बार ये
सतयुग त्रेता द्वापर ऐसे निकल जाते हैं, कई युग निकल जाते हैं तप साधना में लीन भक्तों के, पर भगवान का दर्शन नहीं होता। लेकिन वही भगवान हमें सत्संग के आधार पर, और जिस मोक्ष को पाने के लिए व्यक्ति कई जन्मों तक की प्रतीक्षा करके तप साधना में लीन रहता है, योग साधना में लीन रहता है, वही परमात्मा की मंगलमयी कथा कि 7 दिन में परमात्मा का भजन करेंगे ना, तप करेंगे, तो वो परमात्मा जीवन का कल्याण नहीं करेंगे। लेकिन वही उसी परमात्मा, उसी भगवान राधा कृष्ण की कथा को अगर केवल 7 दिन, ये हमारे जो पूज्यपाद माधव दास जी की तरह अगर ध्यान से सुन लिया, तो इस बात में कोई शंका नहीं कि ये कथा 7 दिन में अगर परीक्षित को मोक्ष दे सकती है, तो 7 दिन में आपका भी मोक्ष हो सकता है, 7 दिन में आपका भी कल्याण हो सकता है। विश्वासकम फलम दायको, बिनु विश्वास भगति नहीं। विश्वास मन में पैदा कीजिए कि भगवान हम आपके चरणों में शरणागत हैं। प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने कि प्रभु हम आपके चरणों में शरणागत हैं। हमने ये 7 दिन और कुछ नहीं सोचना है, हमें 7 दिन केवल और केवल आपके विषय में चिंतन करना है, आपको देखना है, आपको भजना है। सुबह होगी तो आपके नाम से, और शाम होगी तो आपके नाम से। राधे राधे श्याम, राधे श्यामा, श्याम श्यामा, राधे चलिए दोस्तों, अब हम लोग वापस निकल चुके हैं घर के लिए और रात के लगभग 10:30 बज चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं घर। और जो भागवत कथा है, आज गोकर्ण पूजा हुआ और जो कथा का शुरुआत है बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, अगर मौका मिला तो अंतिम दिन और चलेंगे और भागवत कथा का आनंद लेंगे। तो कल से हमारा नए यात्रा का फिर से शुरुआत हो रही है। कल हम लोग उज्जैन जा रहे हैं, तो चलिए आपसे मिलते हैं उज्जैन की यात्रा में।